हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सीईटी मॉडल पेपर की सेकंड क्लास है। इससे पहले क्लास को देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? क्या है? बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, बांगड़, मेवाड़, शेखावाटी, अलवर, भरतपुर। 4 ऑप्शन दिए गए, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है फ्रेंड्स, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा अलवर, भरतपुर। बम रसिया कहाँ का लोक नृत्य है? ये अलवर, भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, राव जैतचिरो छंद के रचयिता कौन है? राव जैतचिरो छंद के रचयिता कौन है? आपको फ्रेंड इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, बिट्टू सूजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणसी। तो आपको सही आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा सही आंसर होगा। राव जैतचिरो छंद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिट्टू सूजा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। कितने हैं? 10 कृषि जलवायु खंड है, जिनमें से आपको बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है। उन्हीं 10 में से सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में, वो फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन है सेकंड ए, ऑप्शन सेकंड बी, सी वो फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है फ्रेंड्स सबसे बड़ा कौन सा कृषि जलवायु खंड है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सी इज द सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? यानी कि गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने। तो वो कौन सा फील्ड था, यानी कि गेम की कौन सी कैटेगरी थी जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? ऑप्शन है डिस्कस फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो, दूसरा है भाला फेंक जेवलिन थ्रो, तीसरा है शूटिंग, चौथा है ऊंची कूद यानी हाई जंप में। तो आपको फ्रेंड इसका सही आंसर बताना है कि अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक कौन सी कैटेगरी में, कौन से खेल में जीता था? तो उन्होंने जीता था शूटिंग में। किस में जीता था? शूटिंग में। 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। और अवनी लेखरा कहाँ की हैं? तो अवनी लेखरा ये जयपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? जयपुर की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या जिले सही सम्मिलित नहीं है? फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उसकी जिले की स्थिति के लोकेशन के हिसाब से ठीक नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं करता। यहाँ पर नहीं दिया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या पूछ रहा है प्रश्न में। तो यहाँ पर है कि सही मेल नहीं खाता। तो ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए बस्सी चित्तौड़गढ़, ये सही है। दूसरा है बंद बारेठा भरतपुर, तो ये मेल नहीं खाता। तो हमसे क्या पूछा है प्रश्न में कि जो मेल नहीं खाता उसे बताना है। तो बंद बारेठा कहाँ दे रखा है? भरतपुर में। जबकि बंद बारेठा कहाँ दे रखा है? अलवर में। जबकि बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर में। ये कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, पाली अजमेर जयपुर, ये पाली अजमेर राजसमंद, ये सही है। ऑप्शन डी है फुलवारी की नाल उदयपुर में, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी सही होगा। इसका संबंध दिया गया अलवर से, जबकि ये बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 2 सूची दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। तो एक सूची फर्स्ट में दिया गया है, या तो झील दी गई है या डैम दिया गया है। तो उनको आपको जिले से सम्मिलित करना है कि कौन सा झील कौन से जिले में स्थित है। तो आपको उसका रिलेशन देखना है कि कौन से झील कौन से ज़िले में है। तो आपका है तालाब ए शाही। तो तालाब ए शाही कौन से ज़िले में है? तो धौलपुर ज़िले में। तो आपको देखना है कि फर्स्ट में सी 2 में आ रहा है, बी में और सी में। तो फर्स्ट में सी 2 में आ रहा है। ठीक है। अगला देखना है गैब सागर तालाब। तो गैब सागर तालाब ये कहाँ पड़ता है? तो गैब सागर पड़ता है डूंगर में, यानी कि सेकंड में डी देखना है। तो सेकंड में डी, एक में ही आ रहा है हमारा। तो हमारा यहाँ से बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कडाना बांध। अगला देखते हैं कडाना बांध, ये कहाँ पे है? बी, यानी कि बांसवाड़ा में है। कडाना बांध कहाँ है? बी। तो थर्ड में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं फिर चौथा है हेमाबास बांध। हेमाबास बांध कहाँ पड़ता है? पाली में। तो फोर्थ में ए। तो हमारा यहाँ से बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर हमारे यहाँ से सही हो जाएगा कि तालाब सही कहाँ है? धौलपुर में, गैब सागर डूंगरपुर, कडाना बांसवाड़ा, हेमाबास पाली। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है। यदि दोस्तों हमारी क्लास में आपको क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा नस्ल और पशु सही सम्मिलित नहीं है? आपको दोस्तों एक साइड तो पशु की नस्ल दी गई है, एक साइड दी गई है पशु, यानी कि कौन सी नस्ल पशु की किस पशु से मैच करती है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है। तो बरबरी बकरी की नस्ल, चनौथर भेड़ की, लोही भैंस की और कांकरेज गोवंश। आपको 4 ऑप्शन दिए, उनमें से पूछा है कि सही सम्मिलित नहीं है। आपको फ्रेंड्स फिर से ये कन्फ्यूज करेगा, सही सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 तो ठीक प्रकार से मेल करती हैं, यानी कि सुमेलित हैं, लेकिन एक ऑप्शन उसमें गलत है। तो उसको गलत को ही देखना है आपको।
तो इसमें कौन सा है, हम देखते हैं पहला बर्बरी किसकी है, बकरी की, तो ये ऑप्शन सही है। चनौथर किसकी है, चनौथर भेड़ की है, तो ये ऑप्शन सही है। लोही देखते हैं, एक मिनट, कॉकरेज देख लेते हैं, कॉकरेज किसकी नस्ल है, गौवंश की, ये सही है। तो दोस्तों इसमें लोही है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लोही भैंस की नस्ल न होकर के लोही किसकी नस्ल है, लोही ये भेड़ की नस्ल है, किसकी नस्ल है, भेड़ की। तो हमसे क्या पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। लोही भैंस की नस्ल न होकर के किसकी नस्ल है, भेड़ की, तो हमारा आंसर भेड़ आ जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया था। कृषि में आसानी के लिए, किसानों की हेल्प के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया था। तो फ्रेंड्स इसका हमको आंसर बताना है 16 दिसंबर, 16 अगस्त, 16 अगस्त 2017 और 26 जनवरी 2019 को। आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको सही बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया था। तो इसका होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कि 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया था। अगला प्रश्न है, स्वस्थ दरा खेत हरा का नारा किसका है, यानी कि कौन सी, किसने दिया था ये नारा, स्वस्थ दरा खेत हरा, ये नारा किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाए मृदा स्वास्थ्य बोर्ड का। किसका है, मृदा स्वास्थ्य बोर्ड का नारा है स्वस्थ दरा खेत हरा। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है। डामोर जनजाति अधिकतर कौन से जिले में पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, कोटावाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि डामोर जाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो डे से डामोर में भी डे रहा है और डूंगरपुर में भी डे रहा है, तो आप यहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। तो डामोर जाति कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तहसील में। कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तहसील में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रतबई लोक नृत्य संबंधित है, यानी कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र से रतबई लोक नृत्य का संबंध है। आपको फ्रेंड्स इसका आंसर बताना, हाड़ौती क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो रतबई लोक नृत्य का संबंध किससे है, तो रतबई लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, मेवाड़ क्षेत्र से। तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, अलवर जिला, और भरतपुर का भी कुछ एरिया मेवाड़ क्षेत्र में आता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रतबई लोक नृत्य का संबंध किससे है, मेवाड़ क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है। आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा लोक देवता है। हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि ऊँटों को देवता के रूप में किसे कहा जाता है। तो रामदेव जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को और पाबू जी को। तो ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, तो पाबू जी को। किसको जाना जाता है, पाबू जी को, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँटों को पालने का, यानी कि ऊँट लेकर यही आए थे पाबू जी, इस कारण से इन्हें राजस्थान के ऊँटों को देवता कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नारियों का शिकार करते यानी कि स्त्रियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, यानी कि कौन सी चित्र शैली है। राजस्थान की काफ़ी सारी चित्र शैली है, उनमें कौन सी चित्र शैली है आपको फ्रेंड्स बताना है, जिनमें से नारियों यानी स्त्रियों को शिकार करते हुए चित्रण दिखाया गया है। जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली और मुनियारा। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, कौन सी चित्र शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा चित्र शैली में। कौन सी चित्र शैली में, कोटा चित्र शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। क्या है, निम्नलिखित में से, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा फ्रेंड्स आपको आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता। किधर नहीं पहना जाता, गले में नहीं पहना जाता। यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं कि जो गले में पहन जाते हैं, और एक ऐसा ऑप्शन है कि जो गले में नहीं पहना जाता है, वो आभूषण आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है तिमणिया, आंवला, कांठला और मांदलिया। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा आंवला। क्या होगा, आंवला। आंवला गले में नहीं पहना जाकर ये कहाँ पहना जाता है, पैर में। कहाँ पहना जाता है, पैर में। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 2 सूची दी गई हैं, फर्स्ट सूची और सेकंड। एक में फर्स्ट सूची में दी गई बुक्स और दूसरी में दिए गए उनके लेखक। आपको उनका सही मिलान करना है कि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो पुस्तक है अमरकोश, तो ये किसने लिखी थी, अमर सिंह ने। किसने लिखी थी, अमर सिंह। यानी फर्स्ट में सी तीनों में आ रहा है, तो ABC तीनों में आ रहा है। दूसरा काव्य मीमांसा किसने लिखी थी, तो काव्य मीमांसा लिखी थी राजशेखर ने। किसने लिखी थी, राजशेखर ने। तो बृहत कथा, फ्रेंड्स आपको देखना है कि बृहत कथा किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी गुनाड ने। किसने लिखी थी, गुनाड ने। तो फर्स्ट में सी, सेकंड में डी और थर्ड में बी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है अभी तक। आगे देखते हैं, स्वपन्न बास बदतम इसके लेखक कौन है। स्वपन्न बास बदतम के लेखक कौन है, भास, कभी भास। तो फोर्थ में ए, तो हमारा ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड इसी टाइप के प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछता है। तो
तो उसी लॉजिक को हमने भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे मॉडल सेट में भी समाहित किए हैं। यदि दोस्तों हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि आपकी आने वाली एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। अब अगला प्रश्न है राजपूत पेंटिंग शीर्षक, यानी कि टाइटल क्या है, राजपूत पेंटिंग 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी। यानी कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 यानी 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी। तो 4 ऑप्शन है, आनंद कुमार स्वामी, जय सिंह नीरज, बासपति गैरोला और या राय कृष्णदास। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने बुक लिखी थी। तो ये हमारा पहला आंसर सही हो जाए, आनंद कुमार स्वामी ने। किसने लिखी थी, आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है पाल किसे कहते हैं। पाल किसे कहते हैं। तो भीलों की बस्ती, मेणाओं की बस्ती, शहरियों की बस्ती, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती। तो पाल किसे कहते हैं। तो पाल का संबंध किससे है, भीलों से। तो भीलों की बस्ती को हम क्या बोलते हैं, पाल। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माही नदी का किनारा। अगला प्रश्न है माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, सो किस नाम से जाना जाता है, छप्पन, थली, कांठल, देवल। 4 ऑप्शन दिए गए आपको फ्रेंड्स, बताना है कि महानदी का किनारे को किस नाम से जाना जाता है। तो महानदी का किनारे को हम काठल के नाम से जान जाते हैं, यानी कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। और जो महानदी हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है हम बांसवाड़ा से होकर, और जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो बीच का एरिया होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, कांठल के नाम से। यानी कि प्रतापगढ़ के पास जो एरिया है महानदी का, उसको हम क्या बोलते हैं, कांठल। अगला प्रश्न है अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि सही सुमेलित नहीं है। आपको एक साइड तो देंगे पशु मेले, एक साइड देंगे डिस्ट्रिक्ट, यानी कौन सी लोकेशन पे कौन सा पशु मेला लगता है। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर देखना कि 3 तो लोकेशन सही है लेकिन एक लोकेशन गलत है। तो हम देखते हैं श्री चंद्रभागा पशु मेला। तो श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में। तो ये सही है। श्री मल्लीनाथ जी का पशु मेला, तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़े में। तो ये भी सही है। श्री गोंगामेडी का पशु मेला, तो ये कहाँ लगता है, नौहर हनुमानगढ़ में। तो ये भी सही है। तो हमसे क्या पूछे, गलत कौन है। तो गलत तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो श्री बलदेव जी का पशु मेला करौली में नहीं लग करके ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है मेड़ता सिटी। कहाँ लगता है, मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी कहाँ पड़ता है, नागौर में। कहाँ पड़ता है, नागौर में। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री बलदेव जी का पशु मेला कहाँ लगता है, करौली में नहीं लग करके कहाँ लगता है, मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी कहाँ पड़ता है, नागौर में। अगला प्रश्न है विंध्यन कगार भूमि हिस्सा है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है, दक्षिण अरावली का, अरावली उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, या माही बेसिन का। तो विंध्यन कगार भूमि फ्रेंड्स आपको बताना है कि किसका हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा सी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पठार। किसका, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी पठार का भाग है विंध्यन कगार भूमि। अगला प्रश्न है दिसंबर 2021 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में कब पूछा गया है पहले भी, और अभी आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 23,321 मेगावाट। कितनी, 23,321 मेगावाट। यदि हम इसको गीगावाट में बदलेंगे तो 23.3 गीगावाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गीगावाट। अगला प्रश्न है पाशुपात नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। आपको फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है, ईशान, शंकराचार्य, लकुलिश, माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा लकुलिश। क्या होगा फ्रेंड्स, लकुलिश। पाशुपत शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, लकुलिश। अगला प्रश्न है राव राज सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था। यानी कि राव राज सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था, राजपुताने का कर्ण किसने कहा था। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए, मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिली, बिट्टू सूजा और चिंतामणि भट्ट। तो आपको फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है। तो राजपुताने का कर्ण किस राज सिंह को किसने कहा था, तो ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। कहाँ पूछा है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मतलब पीए पूछा है। तो इसका है ऑप्शन ए सावर्स, मॉरिसन, बर्टन और मेसन। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 की क्रांति के समय। तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मॉरिसन। ऑप्शन इज द बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावर्स, तो सावर्स कहाँ के थे, ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे, उदयपुर के। बर्टन यानी कोट में बटन होते हैं, तो कोटा का कौन हो जाएगा, बर्टन। तो ये कोटा का हो जाएगा। और मेक मोशन कहाँ का था, तो ये था जोधपुर का। तो ये कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, तो ये था जोधपुर का। जोधपुर मतलब मारवाड़ का, उदयपुर मतलब मेवाड़।
अगला प्रश्न है, राज्य बजट भाषण 21-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? तो ये कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जयपुर में। कहाँ की गई थी? जयपुर में। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ए ऑप्शन। अगर डीम्ड विश्वविद्यालय राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, मांड प्राचीन किसका नाम था? मांड किसका प्राचीन नाम था? प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि मांड किसका प्राचीन नाम था। तो मांड किसका प्राचीन नाम था? तो मांड था जैसलमेर का प्राचीन नाम। क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड है। मांड किसका प्राचीन नाम था? जैसलमेर का। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को हमारा 80% राजस्थान बन के तैयार हो गया था। तो हम उस दिन से ही हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस समय चार बड़ी रियासतें राजस्थान में मिली थी, ट्रिपल जे और बी। तो इसको ट्रिपल जे बी का मतलब क्या होता है? एक तो होता है जैसलमेर, एक होता है जोधपुर, एक होता है जयपुर, ये कौन थी? बीकानेर। कौन सी? बीकानेर। तो ये 4 बड़ी रियासतें मिली थी। तो राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। तो चौथे चरण में उसका नाम क्या था? राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। तो उस समय 4 बड़ी रियासतें मिली थी। तो उस समय से हम क्या मनाने लगे? राजस्थान स्थापना दिवस। और उस संघ चौथे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25, 30, 35, 40। आपको फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा कि जिला आयोजन समिति में कितने? 25 मेंबर होते हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो फ्रेंड्स आपको बताना है 1987, 1977, 1982, 1991। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि राजस्थान अजमेर का छठा संभाग कब बना था। तो इसका सही आंसर होगा 1987 को अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बन के उभर के आया था। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं था? दोस्तों ये नहीं वाला बहुत गड़बड़ करता है। राजस्थान में तो यही मैक्सिमम एग्जाम में यही मिलेगा आपको कि ये नहीं था। आप इसको बिल्कुल ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो ऑप्शन 4 है, कांता कथुरिया, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन और गिरिजा व्यास। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन राज्य महिला आयोग के पद पर नहीं रहे। 3 तो रहे हैं, 1 नहीं है, तो वो बताना है आपको। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गिरिजा व्यास। ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं थी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जबकि ये तीनों राज्य महिला आयोग के पद पर रही हैं। तो वर्तमान में यदि आपसे पूछे कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, अब वर्तमान में तो रेहाना रियाज। कौन है इसके अध्यक्ष? कौन है? रेहाना रियाज। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना थी 1999 को। कब की गई थी? 1999 को, 15 मई 1999 को। कब की गई थी? 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। 31वां प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन, क्या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आयुक्त, नगर निगम, सीईओ यानी कि जिला परिषद, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। इनमें से आपको बताना है फ्रेंड्स कौन होता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर होगा जिला कलेक्टर यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा कथन, 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताने की कौन सा कथन गलत है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यानी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कानून में राज्य का महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया है कि गलत कथन है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है? ये 165 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसकी नियुक्ति करता है कि राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग करता है। अगला देखते हैं, महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वो राज्य सरकार के विधिक मामलों में सलाह दे। तो ये कथन सत्य है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रदान करेगा, ये बिल्कुल सत्य है। महाधिवक्ता का प्राथमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित की, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन दोस्तों ये 3 ऑप्शन सही है, लेकिन हमारा पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश उसकी नियुक्ति नहीं करता है, जबकि राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। फ्रेंड्स यदि हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट्स आपको कुछ
पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आपको बहुत हेल्प होगी। दोस्तों को तई सेम टू सेम हूबहू आपको एग्जाम में ऐसा कि ऐसा पेपर मिलने वाला है, बिल्कुल 1% भी अलग नहीं होगा। इससे पूरा वही पैटर्न वही सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल आप अच्छा करके आओगे पेपर। तो थैंक यू दोस्तों।